अस्सलाम वालेकुम और मेरी फैमिली, अल्लाह आप लोगों को खुश रखें। उस रब से मोहब्बत किया करो, उस रब का जिक्र किया करो, उस रब से प्यार किया करो। वो बहुत अच्छा है, बहुत निराला है। पूरी कायनात को बनाने वाला का बुलंद मकाम है। उसने 6 दिन में ज़मीन बनाई। उसने बहुत बहुत जो मेरा अल्लाह कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। अल्लाह से मांगते रहोगे ना, अल्लाह तो इतना देगा कि तुम्हारी कम पड़ जाएगा, तुम्हारी झोली कम छोटी हो जाएगी, इतना वो देने वाला है। एक बूंद की बौछार भी हमारे ऊपर डाल दे तो हम करोड़पति से भी अरबपति बन जाएंगे। उसकी रहमत का इंतज़ार करो, वो बहुत प्यारा है। आजकल के हमारे अमाल ही अच्छे नहीं हैं, हम क्या करें। अमाल नहीं, हमारा को सब आजमाइश में डाल रखा है। हमारी आजमाइश अच्छे उसमें नहीं होती, बुरे में होती है। हमारी आजमाइश नहीं होती, हमें सज़ा मिलती है। हम इतने काबिल कहाँ हैं जो हमारी आजमाइश हो जाए। आजकल आजमाइश से ज़्यादा सज़ा मिल रही है, वो गुनाहों की सज़ा। जो अल्लाह यूँ नहीं कि किसी को बेहक परेशान करता है। वो इंसान नहीं है जो किसी से हसद करता है, वो इंसान नहीं है, वो जलता है जो किसी से। मेरे अल्लाह के महबूब को तो लोगों ने इतना सताया था कि क्या हम वो झेलेंगे। हम तो उसको छुरा चाकू से काट देंगे जो हमें ऐसे करेगा। जैसे हमारे अल्लाह के महबूब ने, ऐसे ही महबूब नहीं बने ना वो अल्लाह के। उन्होंने सब्र दिखाया, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा चीज़ किया है कि हम अगर उनकी ज़िंदगी को अपना लें तो हम जन्नत के हकदार बन जाएंगे। जन्नत हम हक से ले लेंगे। अल्लाह से कह के भी नहीं जरूरत पड़ेगी, अल्लाह तो प्यार से कहेगा, आ मेरे बंदे, तूने अपने रसूल की ज़िंदगी अपनाई थी, आ जा जन्नत में, आ जा। हम जन्नत में जाने का काम ही कहाँ कर रहे हैं। सुन्नतों पे चला करो। सुन्नत पे चलने वाला इंसान कभी भी धोखा नहीं खाएगा। सुन्नत मेरे अल्लाह के नबी हमें जीना सिखा गए। मेरे आका ने हमें ज़िंदगी सिखा दी कैसे जीनी है। मेरे आका की बात ही निराली है। तो उनकी सुन्नत अपना लेंगे तो अल्लाह के प्यारे भी बन जाएंगे। जो भी अल्लाह का प्यारा बनेगा वो सुन्नत पे ही चलेगा। अल्लाह से मोहब्बत करने वाला सुन्नत पे चलेगा, क्योंकि मेरे अल्लाह के नबी ने किसी को अल्लाह के साथ शरीक नहीं किया था। अल्लाह के नबी के टाइम पे कोई भी बाबा, कोई भी दरवेज कुछ नहीं था। सिर्फ मेरे अल्लाह और मेरे अल्लाह के हबीब थे। उनकी ज़िंदगी हम अपनाएंगे तो जल नहीं जोड़ना चाहिए। मेरा अल्लाह अकेला है, अकेला ही दुनिया चला रहा है। वो अकेला है, ना उसका कोई बाप है, ना भाई है, ना माँ है, ना कुछ नहीं है। मेरे अल्लाह का वो अकेला है। इसीलिए उनका इतना मत कहा, किसी के साथ उनका नाम ना लिया करो। अल्लाह मेरा पाक है। और अल्लाह के महबूब की ज़िंदगी अपना लो, ज़िंदगी संवर जाएगी। अल्लाह ने मेरे ये कहा है कि अल्लाह के महबूब के जैसा बनो, अल्लाह के महबूब के जैसा बनो, क्योंकि मेरे अल्लाह सिर्फ एक है। कि तो तारीफ़ जितना करी जाए कम है, पर अल्लाह का रुतबा ही ऊंचा है, अल्लाह का रुतबा ही बड़ा है। अल्लाह ताला ही ने हमारे नबी, सारे नबियों को पैदा किया था। अल्लाह ताला किसी के साथ शरीक नहीं किया जाता। अल्लाह को शरीक करने वाला कहते हैं उनको सज़ा बहुत बुरी मिलेगी। अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना किया करो। कोई ओलिया, कोई नबी, कोई पीर, ओलिया, पैगंबर, किसी को भी मेरे अल्लाह ताला ने हक नहीं दिया है अपने साथ शरीक करने का। वो शिरक होता है। शिरक कभी उनकी सुन्नत पे चलेंगे तो जन्नत पाएंगे, बिना हक जन्नत में चले जाएंगे। कोई हिसाब किताब नहीं होगा अगर अल्लाह के ही नबी की सुन्नतों पे चले तो। उन्होंने तो हमें जीना सिखा दिया। उनके कदमों पे, उनके रास्ते पे चलेंगे तो जन्नत ज़रूर पाएंगे। ये हक दिया है अल्लाह का, ये नहीं बेनियाज। अल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अल्लाह हम सबको माफ़ कर देता है, हमारे गुनाहों को माफ़ कर देता है। तो बहुत प्यारा अल्लाह है। चलिए, फ़िरक़ों में ना बटो। फ़िरके बटना यही तो हमारी गलती है। हम फ़िरक़ों में बटते जा रहे हैं। अल्लाह रहम कर, हम सबको एक कर दे। अल्लाह हम सबको एक कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।